जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है मैं अपने प्रत्येक वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन लेके आता हूं। आपको पता है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रीवियस क्वेश्चन का बहुत अधिक वेटेज रहता है, खासकर वनडे एग्जाम वालों के लिए। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसके बाद सबसे पहले हम करेंगे इसके अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। साथियों, तो आज सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था? ऐसे कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया? तो कौन? गुरु अंगद देव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था और ये सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखों के दूसरे गुरु के नाम से भी इन्हें माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो कौन से हैं? आगरा और कानपुर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगरा और कानपुर में चमड़े की वस्तुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 9 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 जनवरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है, ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो ये 1976 में ये संविधान संशोधन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश में कहां लगता है? जो देवा शरीफ मेला है, ये यूपी के किस शहर या किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कौन? बाराबंकी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन चिली की राजधानी है? इनमें से कौन चिली की राजधानी है? तो आपको पता है, सेंटियागो। सेंटियागो चिली देश की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, वैजयंती माला का संबंध किस नृत्य से है? जो वैजयंती माला है, इसका संबंध किस नृत्य से है? तो किसके? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम से इसका संबंध है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? मतलब कौन सा उत्तरदायी है? तो आनुवांशिक लक्षणों में आपको पता है कौन? अगर आपके लक्षण जो मम्मी पापा के लक्षण आते हैं, वो किससे आते हैं? डीएनए। डीएनए से मम्मी और पापा के लक्षण जो है ना, उनके पुत्र या पुत्री में स्थानांतरित होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डीएनए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? यूपी को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने? 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भावत क्षेत्र, नंबर 2 तराई क्षेत्र, नंबर 3 मध्य का मैदान या दक्षिणी पठार। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो जल से हल्का है? तो कौन? सोडियम। सोडियम जल से हल्का होता है तथा इसे सोडियम को कहां रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में से रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? 2020 में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो किसे? मैरी कॉम को। मैरी कॉम जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। मैरी कॉम जी को 2020 के लिए चुना गया था। कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए।
पद्म विभूषण के लिए। लेकिन यहाँ कौन पूछ रहा है, यहाँ पद्म भूषण पूछ रहा है, तो पद्म भूषण इन्हें नहीं मिला है बल्कि इन्हें पद्म विभूषण मिला है। और ये एक भारतीय महिला मुक्केबाज है, एमसी मैरी कॉम। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आपको पता है किसके? सिरकोस्की। सिरकोस्की ने इसका आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी सूचना को एक जगह इकट्ठा करने के लिए हम किस डाटाबेस का प्रयोग करते हैं? तो किसका? रजिस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम रजिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में डीआईजी का पद बढ़ाकर आईजी कर दिया गया था? यूपी में किस वर्ष डीआईजी के पद को बढ़ाकर आईजी कर दिया गया था? तो किस वर्ष? 1983। 1983। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1983। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16, अकबरनामा किसने लिखा? जो अकबरनामा है ये किसने लिखा था? तो आपको पता है अबुल फजल। इसने अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17, बॉम्बे बॉम्बर किस खिलाड़ी का नाम है? बॉम्बे बॉम्बर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर। इन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्रिकेट ऑफ गॉड के भी नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर कहाँ का? थानेश्वर का शासक था। थानेश्वर का शासक था। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नए राज्य के निर्माण के लिए हमें संवैधानिक संशोधन में किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो कैसा? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से हम इसे कर सकते हैं। और आर्टिकल पूछा जाए तो कौन सा? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत हम संशोधन कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किस स्थान पर 19वें एशियाई खेल 2022 आयोजित किए गए? 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ? चाइना में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, चाइना में किया गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? परमाणु बम को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? यूरेनियम। यूरेनियम बहुत ही मुख्य पार्ट होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं। परमाणु बम जो है ना ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22, भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया था जिसने हाल ही में 45वीं वर्षगांठ मनाई? भारत में पहला महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड। कोझिकोड में किया गया था। कोझिकोड में किया गया था। और कब किया था? 1973। 1973 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी कौन था? संयुक्त संघ का महासचिव का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति कौन था? तो कौन थे? बुबरोस घाली। बुबरोस घाली। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो नाबार्ड है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब? 1982। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, 1982। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति, किसके? शिवरमन समिति के आधार पर की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट है ये कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाए जाते हैं। कहाँ? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये कहाँ? राइन नदी के तट पर, राइन नदी की घाटी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 26, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फ्यूज है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको पता है फ्यूज विद्युत ऊष्मीय के प्रभाव पर, किसके? विद्युत ऊष्मीय के प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या हो जाएगा? साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी तैयारी में 4 चांद लग सकें। साथियों क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या हो जाएगा, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण था? ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा? तो कौन सी? चौरा चौरी कांड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, चौरा चौरी कांड।
चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? तो कहाँ? गोरखपुर। गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या हो जाएगा? कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था? तो किसका किया? नीरज कुमार गुप्ता समिति। नीरज कुमार गुप्ता समिति का जो गठन है वो इसलिए किया गया था ताकि कैशलेस लेन देन हो सके, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, भूमि यूपीआई, बहुत सारे हैं, उसके बाद ये सभी आए थे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या हो जाएगा? लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? जो लाल मृदा है यूपी के किन जिलों में बहुत ही मुख्य रूप से पाई जाती है? तो कहां? मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा नगर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? बंगलुरु। आपको पता है बंगलुरु को जाना जाता है। इसे सिलिकॉन वैली भी कहा, इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, जिनेवा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? गंगा है यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है? तो कहां से? बिजनौर। बिजनौर से प्रवेश करती है और वलिया से बाहर निकलती है। बिजनौर से प्रवेश करती है और वलिया से बाहर निकलती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, EME मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है भारत के किस शहर में स्थित है? EME मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, यह भारत के किस राज्य में है? तो कहां है? गुजरात। गुजरात के बड़ोदरा में है। गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या हो जाएगा? सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के अनुसार विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों की रूपरेखा तैयार करने तथा ढलाई की जिम्मेदारी किसकी है? सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के अनुसार विभिन्न मूल्य वर्गों के सिक्कों की रूपरेखा तैयार करने तथा ढलाई की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? भारत सरकार। भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये है कहाँ? नागपुर। कहाँ? नागपुर में स्थित है। इसके ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर है क्या? नागपुर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? जो सेब का फल होता है वह लाल हो जाता है, एक किस कारण से होता है? तो किसके? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण सेब जो है ना लाल हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सरयू नहर परियोजना से लाभ नहीं है? यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जिसको सरयू नहर से कोई लाभ नहीं है? तो कौन सा है? जौनपुर। जौनपुर को सरयू नहर से कोई भी लाभ नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, निम्न में कौन सा नया वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इनमें से किन को नए वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसने? VR चौधरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, VR चौधरी। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप यूपी पुलिस की तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। घर फूंक तमाशा देखना। घर फूंक कर तमाशा देखना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अपना ही नुकसान करके खुश होना। अपना ही नुकसान करके खुश होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 115, वह लघुतम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मतलब किसी शब्द के निर्माण में सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रत्यय या उपसर्ग? बताइए, दो ही ऑप्शन सही है, ये तो 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। प्रत्यय का प्रयोग करते हैं या फिर उपसर्ग का? तो किसका? उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 116, वखूबी, बदौलत एवं बनाम शब्द में आगत उपसर्ग है। वखूबी, बदौलत एवं बनाम शब्द में कौन सा आगत उपसर्ग है? तो कौन सा है? वह। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा है। तो परिपक्व है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो क्या होगी? परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिपक्वता।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 118, निम्न में विशेषण शब्द है, निम्न में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो कौन सा है? उचित। उचित एक विशेषण शब्द है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 119 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है? तो कौन सा है? गवेषणा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा गवेषणा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 120, माता शब्द का बहुवचन रूप है, जो माता शब्द है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? माताएं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा माताएं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 121, भारतीय संविधान में वायस्य भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं है? तो कौन सी है? भोजपुरी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 122, आपके अवकाश का क्या हुआ कैसा वाक्य है? आपके अवकाश का हुआ क्या हुआ, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये किस प्रकार का वाक्य है? ये किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 123, हाय वह मर गया, हाय शब्द के बाद प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? कौन सा आपको पता है? इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्सक्लेमेटिव, मतलब विस्मयवाचक चिन्ह। क्या? विस्मयवाचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 124, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो कौन सा? जो। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? इनमें से मूल स्वर कौन सा नहीं है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये मूल स्वर नहीं है, ये आ और ई से मिलकर बनता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 126, उच्चार की दृष्टि से व्यंजन अड़ा का स्थान है, इसका उच्चार स्थान क्या है? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नासिका। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो कौन है? दीपक। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 128, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? तो कौन सा है? अधिकरण कारक। में, पर, ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणात्मक क्रिया है? इनमें से कौन सा शब्द प्रेरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो क्या आता है? जीतना। साथियों, जीतना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 130, वह खा रहा था मैं खा रहा कौन सा काल है? खा रहा कौन सा काल है? तो कौन सा है? सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 131 हमारा क्या जाएगा? क्या? 131, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं? आपको पता है, जो शब्द किसी लिंग वचन या काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्या? अविकारी शब्द कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 132, संकलन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। जो संकलन शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? समधन कलन। समधन कलन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 133, जिसमें चेतना ना हो वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द होगा? जिसमें चेतना ना हो इनमें से वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी अचेतन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 134, शोषक शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। शोषक है, इसका हमें विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है। तो क्या होगा? पोषक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोषक। साथियों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों, जैसे आपको पता है मैं हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज प्रत्येक परीक्षा में बहुत अधिक रहता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 135, गंगा किसका पर्यायवाची है? जो गंगा है ये किसका एक पर्यायवाची शब्द है? किसका? भागीरथी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागीरथी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 136, शहद लगाकर चाटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? शहद लगाकर चाटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो क्या? बेकार की वस्तु संभाल कर रखना। बेकार की वस्तु संभाल कर रखना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 137, चरण कमल बंधव हरि राई, इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधव हरि राई में किस प्रकार का अलंकार है? तो कौन सा है? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूपक अलंकार। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 138, द्रोण का अर्थ है, जो द्रोण है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? द्रोण या कौवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रोण और कौवा।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 139, अभय अभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अभय और उभय इसका हमें सही अर्थ बताना है। तो देखो अभय का होता है क्या, निर्भय, उभय का होता है दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 140, तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा, बहुव्रीहि समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, उसमें बहुव्रीहि समास है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 145, क्या 145, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। इनमें से कौन सा विदेशी शब्द है? तो क्या, दौरान, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दौरान। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 146 हमारा क्या हो जाएगा, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती है श्वासा। इसमें आपको पता है बहुत घिन आ रही है, क्या इन्होंने बहुत बड़ी दुर्दशा का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सा रस होगा, बताओ आप लोग। तो कौन सा होगा, बी, रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 147, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य इसकी रचना किसने की है? आपको पता है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 148, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 149, पृथ्वी और रासव किस काल की रचना है? पृथ्वी और रासव है ये किस काल की रचना है? किसकी है, रीत काल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, रीत काल। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 150, साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। साथियों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कृपया मेरी क्लास को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के पास शेयर तो करते रहें ताकि वह लोग भी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।